नमस्कार दोस्तों, टारगेट द स्टडी पॉइंट विथ विन में आपका स्वागत है। यूपी टीईटी परीक्षा के तैयारी के क्रम में हम लोग पिछली बार कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखे थे और उसी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को क्रम आगे ले जाते हुए आइए देखते हैं कुछ और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। तो पहला क्वेश्चन है, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। तो इसका आंसर होगा अपनी रुचि से। जब कोई बच्चा अपनी रुचि के अनुसार काम करता है तो वो अधिक चीज़ें जो है अच्छे तरीक़ों से और भी क्रिएटिविटी तरीके से काम को कर सकता है। आप उस पर नियंत्रण रखेंगे तो वो गलतियां करने से बचेगा, और बच्चे जब तक गलतियां नहीं करते हैं तब तक कुछ नया नहीं सीख पाते हैं। तो ये कह रहा है पहला क्वेश्चन कि सर्वाधिक सृजनशील तभी हो सकते हैं जब कोई बच्चा अपनी रुचि के अनुसार किसी गतिविधि में भाग लेगा। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, अधिगम का क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। तो ये ऑपरेशन कंडीशनल थ्योरी ऑफ लर्निंग स्किनर के द्वारा दिया गया। और आप लोग कमेंट करके बताया स्किनर ने किस पे अपना प्रयोग किया था। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। तो थॉर्नडाइक ने अधिगम के मुख्य जो है 3 नियम दिए थे और गौड़ 5 नियम दिए थे। तो इन 3 नियमों में जो थॉर्नडाइक के शामिल नहीं है वो साक्ष्य रेखा स्थानांतरण का नियम है, जो उसमें शामिल नहीं है। बाकी तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, ये तीनों उसके प्रमुख नियमों में शामिल है। और बाकी जो 5 नियम है गौड़, वो हैं बहुवन क्रिया नियम, मानसिक दशा, तत्वों का पूर्ण समर्थता, सादृश्यता, और 5वां है साहचर्य। आइए नेक्स्ट देखते हैं, जेंडर क्या है। एक जैविक निर्धारक है, एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है, एक सामाजिक संरचना है, एक आर्थिक अवधारणा है। तो इनमें से क्या है, एक सामाजिक संरचना है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग को निम्नलिखित में से किसने बढ़ावा दिया। तो इसको जो है सीखने का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत गेस्टाल्ट वादी सिद्धांतियों ने बढ़ावा दिया। अब गेस्टाल्टवादी सिद्धांतियों में कई जो है कि आ जाते हैं, इसमें मनोवैज्ञानिक लोग। नेक्स्ट देखते हैं, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है। तो ये कथन स्किनर का है। नेक्स्ट देखते हैं, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और इसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार किसके द्वारा दिया गया है। तो ये विचार यल थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया है। ये सेम वही क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन उसका है जो हम पहले क्वेश्चन पे एक्सप्लेन किए थे कि जब तक बच्चा प्रयोग नहीं करेगा, गलती नहीं करेगा, तब तक वो नया कुछ नहीं सीख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है और कड़कड़ाने की आवाज़ आती है। कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना निम्नलिखित में से सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है। ये शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत इससे उदाहरण है संबंधित। नेक्स्ट देखते हैं, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ये किसने किया था, थॉर्नडाइक ने। प्रयास व भूल का सिद्धांत प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया। क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, स्किनर ने किया। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, प्रयास एवं त्रुटि। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है लक्ष्य है। ये ट्रायल एंड एरर मेथड भी महत्वपूर्ण है। इसमें जितने सिद्धांत और नियम दिए गए हैं ये आगामी यूपी टेट के एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कम से कम 2 नंबर या 1 नंबर तो एकदम पक्का है इसमें से आना, और ये सारे क्वेश्चन इन्हीं में से आएंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, सीखने का नियम का प्रतिपादक है थॉर्नडाइक। नेक्स्ट क्या है, अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत क्या है,
तो संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत, ऑपरेंट कंडीशनिंग जो थ्योरी कहते हैं, और तीसरा है प्रबलन सिद्धांत, और चौथा उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो ये वुडवर्थ के द्वारा दिया गया है कथन। फिर से एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि ये एक बार पिछली बार पूछा भी जा चुका है। नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया, यह कथन किसका है? वुडवर्थ का है। नेक्स्ट देखते हैं। तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस किसने दिया? तो ये थॉर्नडाइक ने दिया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान का निर्माण करना है? तो ये सीखने का मतलब ज्ञान का निर्माण करना जो है पियाजे के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? ये देखिए तो वही पुराना वाला क्वेश्चन रिपीटेड है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, कई बार पूछा भी है एग्जाम में। इनमें से कौन सा है? बहुअनुक्रिया का सिद्धांत। इसके 5 जो है कि गौड़ नियम और 2 और 3 प्रमुख नियम इसके जरूर याद करके रखें, एग्जाम में कभी भी पूछ सकता है। तत्परता का नियम किसने दिया? तो थॉर्नडाइक ने दिया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रभाव का नियम किसने प्रतिपादित किया? थॉर्नडाइक ने किया। निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है? पूछ रहा है कि किसमें को बच्चे को सीखने में सहायता नहीं मिलती है? तो अनुकरण से बच्चा सीखता है, अभिप्रेरणा से भी बच्चा सीखता है, और आप उसको पुरस्कार देंगे, पुरस्कृत करेंगे तो वो प्रोत्साहित होगा और उससे और सीखेगा। तो इसका क्या होगा? स्कूल का बस्ता। स्कूल का बस्ता से कोई लेना देना नहीं सीखने से। आइए नेक्स्ट देखते हैं। संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है पारस्परिक अनुकूलन से, मनोविज्ञान से, वातावरण से, मनोदैहिक से। इसका उत्तर होगा पारस्परिक अनुकूलन से। संकेत अधिगम मतलब वही सांकेतिक जो सीखना होता है संकेत भाषा में या फिर जो भी हो, अगर आप एक दूसरे में अनुकूलन नहीं रहेगा तो वो सीखने में प्रभावी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तो इसमें कौन सा सीखने का नियम नहीं है? फिर देखिए वही रिपीटेड हो गया क्वेश्चन। तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर जगह हर एग्जाम में एक बार जरूर तो पूछ लेता है, इसलिए क्वेश्चन बार बार रिपीट किया है यहाँ पे। बच्चों को सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है आर्थिक तत्व, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, शारीरिक तत्व, वंशानुगत तत्व। तो सामाजिक विकास को कौन सा प्रभावित करता है? सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। आर्थिक तत्व, शारीरिक तत्व, वंशानुगत तत्व, ये सभी प्रभावित करते हैं, लेकिन सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट है, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष अस्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे अधिगम कहते हैं, कभी प्रेरणा कहते हैं, कभी वृत्ति कहते हैं, कभी क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा अधिगम कहते हैं। नेक्स्ट है, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत से, व्यवहारिक सिद्धांत से, विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत से, विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत से। तो किससे है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत से। नेक्स्ट क्या है? अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है, समानता का सिद्धांत, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत, औपचारिक तत्वों का सिद्धांत। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? अनुरूप तत्वों के सिद्धांत को। सीखने की प्रयुक्त विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? तो ये किसके लिए उपयोगी है? सीखने की प्रयुक्त विधि बाल्यावस्था के लिए, पूर्व बाल्यावस्था के लिए, किशोरावस्था के लिए,
उपरोक्त सभी के लिए। तो ये सीखने की प्रोजेक्ट विधि सब में संबंधित है। नेक्स्ट क्या है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है। उदाहरण होगा क्षैतिज अधिगम का अंतरण का, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का, कोई भी अधिगम अंतरण का नहीं। तो इसका आंसर होगा ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का। सीखने का नियम दिया है किसने? तो पावलोव ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने, कोहलर ने, किसने दिया है? ये थॉर्नडाइक ने दिया है। नेक्स्ट देखते हैं। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है किससे? अभ्यास कार्य से, परिणाम की अपेक्षा से, प्रशंसा से, तत्परता से। तो तत्परता से संबंधित है। वही जो 3 मुख्य नियम थे उसी में से तत्परता का नियम है। नेक्स्ट देखते हैं। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है ज्ञान है, बोध है, अनुप्रयोग है, विश्लेषण है। इसका क्या है? ज्ञान है। नेक्स्ट देखते हैं। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? अभिप्रेरणा के सिद्धांत से, विकास के सिद्धांत से, व्यक्तित्व के सिद्धांत से, अधिगम के सिद्धांत से। इसका उत्तर है अधिगम के सिद्धांत से। अब कमेंट करके आप लोग ये बताइए कि कोहलर ने किस पे अपना प्रयोग किया था। सुई द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो किसने किया है? कोहलर ने किया है। पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं को क्या कहा जाता है? मानसिक उपकरण कहा जाता है, स्कीमा कहा जाता है, प्रतिमान कहा जाता है, मानसिक मैप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसको स्कीमा कहते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। चिंपांजी सुल्तान पर किसने प्रयोग किया? ऊपर जो मैंने पूछा था उसी का ये आंसर है। तो चिंपांजी पे किसने किया था? कोहलर ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं। आर.एम. गैने के अधिगम सोपान की मुख्य विशेषता क्या है? जटिल से सरल की ओर, ज्ञान से अज्ञान की ओर, सरल से जटिल की ओर, विश्लेषणात्मक से की ओर। तो इसका आंसर है सरल से जटिल की ओर। नेक्स्ट देखते हैं। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक् संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? 4 से 8 साल, जन्म से 2 साल, 2 से 7 साल, 5 से 8 साल तक। तो प्राक् संक्रियात्मक अवस्था क्या है? 2 से 7 साल तक। आइए नेक्स्ट देखते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था कौन सी है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदनात्मक गात्मक अवस्था। तो कौन सा है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कोहलर किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? कोहलर जर्मनी के, रूस के, अमेरिका के, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ के थे? रूस के वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट देखते हैं। टाई बांधना थॉर्नडाइक के किस सिद्धांत से प्रभावित है? टाई बांधना तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रयास से, त्रुटि और प्रभाव से। तो टाई बांधना किससे संबंधित है? थॉर्नडाइक किस सिद्धांत से प्रभावित करता है? अभ्यास के नियम से प्रभावित करता है। नेक्स्ट देखते हैं। कोहलर यह सिद्ध करना चाहता है कि सीखना क्या है? एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है। दूसरा ऑप्शन है स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है। तीसरा ऑप्शन है संज्ञानात्मक संकार्य है। चौथा ऑप्शन है पारिस्थितिकी के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। तो इनमें से कौन सा है? संज्ञानात्मक संकार्य है, यह सिद्ध करना चाहता है कोहलर। नेक्स्ट देखते हैं। सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। इनमें से पूछा है कौन सा युग्म सही नहीं है? तो सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। ये तो सही है। सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसका नियम है? बी.एफ. स्किनर का। सीखने का क्लासिकल पावल किसका है? पावलोव। ये तीनों सही हैं।
सीखने का समग्र सिद्धांत किसने दिया था? स्टेन हॉल ने। ये नहीं सही है। कमेंट करके बताइए, सीखने का समग्र सिद्धांत हॉल नहीं दिया था तो किसने दिया था? नेक्स्ट देखते हैं, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हॉल ने, थॉर्नडाइक ने, हेगार्ट ने, स्किनर ने। तो किसने? स्किनर ने। स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत प्रतिपादन किया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं, किस मनोवैज्ञानिक ने कबूतर पर प्रयोग किया? तो स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने, रॉस ने, इनमें से कोई नहीं। तो मनोवैज्ञानिक जो कबूतर जिस वैज्ञानिक ने कबूतर प्रयोग किया उसका नाम है स्किनर ने। अब ये बताइए स्किनर ने और किस चीज़ पे प्रयोग किया था? एक और चीज़ पे प्रयोग किया था इसने, उसका नाम बताइए कमेंट में। नेक्स्ट देखते हैं, अप्राकृतिक उद्दीपक है जो प्राकृतिक नहीं है। भूख, भोजन, पुनर्बलन, घंटों की आवाज़। तो पुनर्बलन, भोजन, भूख ये नेचुरली है, घंटों की आवाज़ अप्राकृतिक नहीं है। घंटों की आवाज़ तभी सुना देगी जब कोई बजाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी पेशीय पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है। किसके द्वारा? तो ये किसके द्वारा की गई है? पियाजे के द्वारा की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? गेस्टाल्टवादी सिद्धांत ने, पावलोव ने, जीन पियाजे ने, वाइगोत्स्की ने। किसने दिया है? तो गेस्टाल्टवादियों ने दिया है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। नेक्स्ट देखते हैं, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ट्रायल एंड एरर मेथड वाला वही है। तो कौन दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। नेक्स्ट देखते हैं, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो स्पीयरमैन ने किया। द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन। और बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत भी होता है। नेक्स्ट देखते हैं, थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत में पुनर्बलन का कार्य करता है। तो बिल्ली करता है, बिल्ली करती है कि अनुक्रिया कि उद्दीपक, या क और ख दोनों? तो अनुक्रिया सिद्धांत में पुनर्बलन का कार्य उद्दीपक करता है। नेक्स्ट देखते हैं, पियाजे का मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाना जाता है? पियाजे मुख्य रूप से किसके लिए अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? भाषा विकास के, यौन विकास के, संज्ञानात्मक विकास के, सामाजिक विकास के। पियाजे जो है कि हमेशा संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछ चुका है। तो यही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का 50 प्रश्नों का संग्रह था, जो बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत एवं नियम है। आगे आने वाले वीडियो में आप इससे भी और 50 प्रश्नों का संग्रह देखेंगे जो ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का होंगे। बस अब यहीं तक आज का वीडियो। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी तैयारी जारी रखें। उम्मीद है कि आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। धन्यवाद।